नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी दोस्त अपूर्वा। आज मैं आपके सामने सगाई की रस्म लेकर आई हूं। तो सगाई की रस्म में हम क्या करते हैं, देखो सगाई की जो रस्म होती है उसमें भाई अगर हम गोद भराई साथ में कर रहे हैं तो गोद भराई का सामान कौन करता है? वर पक्ष वाले करते हैं, है ना। और अगर सगाई जैसे साथ में कर रहे हैं, हम लड़के का टीका कर रहे हैं, तो सगाई के लिए जो सामान होता है वो कन्या पक्ष की तरफ से होता है। लेकिन अगर सगाई आप अलग कर रहे हो, कई बार ऐसा होता है कि हम शादी से 1 या 2 दिन पहले सगाई करते हैं, तो उसमें फिर वो सामान उस समय ना हो करके तभी हम करते हैं, है ना। और उस समय सिर्फ अंगूठी पहना दी जाती है और बाकी जो कन्या पक्ष वाले होते हैं वो सामान दे देते हैं। लेकिन जो गोद भराई का सामान होता है और जो टीका करा जाता है उसमें जैसे भी हम मतलब जो गोद भराई का सामान होता है उसमें वर पक्ष वाले लड़की के लिए सारा सामान लेकर आते हैं। तो वो देखो आपके ऊपर है कि आपको कैसे करना है, कि टीका और गोद भराई एक साथ करनी है और या सगाई भी साथ में करनी है, ठीक है। तो अब जैसे सगाई के समय जो होता है ना, वर पक्ष वालों का सामान पहले देख लेते हैं, जो लड़की के लिए लेके जाते हैं अगर उनको गोद भराई करनी है साथ में। तो लड़की की 5 साड़ियाँ या 7 साड़ियाँ, है ना, उसमें ब्लाउज, पेटीकोट, रुमाल सब रख देते हैं। फिर एक पर्स होता है, श्रृंगार का सामान होता है, चूड़ियाँ हो गई, फिर नेल पॉलिश, कंघा, सिंदूर, शीशा, पाउडर, क्रीम, बिंदी, लिपस्टिक। लड़की के भाई बहनों के कपड़े होते हैं, एक लुटिया पानी का भी होता है, मेवे व मिठाई का एक एक कटोरदान होते हैं, मिनसाई का सामान होता है ना, रोली, मेहंदी, एक फल का कटोरा, मिठाई के 11 से 21 डिब्बे, है ना। एक गुड्डा भी रखा जाता है जो लड़की की गोद में रखते हैं। फिर लड़की को पहनाने के लिए कुछ गहने जो भी आप देना चाहो, एक अंगूठी होती है जो लड़का लड़की को पहनाता है। फिर लड़का लड़की की गोद में बिछाने के लिए कुछ छोटे तौलिए होते हैं जिसमें सामान रखा जाता है, नहीं तो कपड़े गंदे हो जाते हैं। फिर बहू की गोदी में देने के लिए रुपए, एक चांदी का सिक्का होता है, लड़के की माँ का एक ओढ़ना होता है। अब देखो कन्या पक्ष की तरफ से क्या होता है। कन्या पक्ष की तरफ से लड़के के लिए कपड़े होते हैं, लड़के को लड़की को पहनाने के लिए, मतलब लड़के को लड़की के द्वारा पहनाने के लिए एक अंगूठी होती है, फूल माला हो गई, और ये पान हो गया, फल का टोकरा, फिर 11 से 21 डिब्बे मिठाई के हो गए, घड़ी, चेन, वो अपने अकॉर्डिंग है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार। सास की साड़ी हो गई, मेवा, मिठाई, है ना, और एक पानी का लोटा इसमें भी रखते हैं हम, एक चौकी हो गई, चांदी का थाल जिसमें कि हम टीके का सारा सामान रख सकें। फिर लड़के की माँ का ओढ़ना हो गया, उसके भाई के और पिता के जो है ना कपड़े दिए जाते हैं। अब देखो रस्म कैसे होती है। सबसे पहले कन्या पक्ष की तरफ से जो लड़की का भाई होता है ना, वो वर का तिलक करता है और माला पहनाता है, फिर उसको मिठाई खिलाता है ना, मिठाई खिला के फिर पान खिलाता है। फिर इसके बाद जो कन्या पक्ष के जो पुरुष होते हैं ना, वो सब लोग एक एक करके सब लोग वर का जो है ना तिलक करेंगे, उसकी गोद में गोला और रुपए रख देते हैं, है ना। फिर कन्या पक्ष के पुरुषों का मतलब जो पुरुषों में जो घर का मुखिया होगा ना, जो सबसे बड़ा आदमी होगा, है ना, वो जो है ना पुरुष जो है ना वर पक्ष के सारे पुरुषों की मिलनी करता है ना। और जो लड़के की माँ होती है वो ओढ़ना ओढ़ करके जो लड़के की गोद में जो सामान होता है ना, जो है ना, वो सामान अपने मतलब खड़े होकर के अपनी उसमें ओढ़ने में ले लेती है। फिर एक पानी के लोटे से मतलब लड़के के ऊपर से उतारती है और सीधे हाथ की तरफ जा करके ना एक घूंट पी लेती है, फिर ऊपर से उतारती है और उल्टे हाथ की तरफ थोड़ा सा पानी, 2 घूंट पानी नीचे गिरा करके और फिर एक घूंट पी लेती है। तो इस तरह से करती है और फिर उसके बाद वार फेर करती है ना। अब ये जो वार फेर होता है ना, वो मतलब उसके पश्चात जो होता है ना, वर पक्ष वाले जो होते हैं ना, वार फेर अभी हमने लड़के का कर दिया, फिर वर पक्ष वाले कन्या की गोद भरते हैं। अब कन्या की जब गोद भरेंगे तो फिर क्या करेंगे, वर पक्ष वाले कन्या को एक जगह पर मतलब गद्दी पे बैठाते हैं और उस मतलब चौकी जैसे हमने रख ली, और उसमें जो मतलब ब्याही लड़कियां होती हैं ना, जो लड़के की बहनें होती हैं, वो एक तरह से उसके साथ में बैठ के उसका श्रृंगार करती हैं, है ना। अब उसको मतलब क्या करते हैं, पहले उसकी लड़की की गोद में मतलब एक जैसे कपड़ा बिछा लिया, उसमें रुपए दिए, फिर शादीशुदा कन्याएं सब उसका श्रृंगार करेंगी, एक उसकी कन्या की चोटी करेंगी, जेवर पहनाएंगी। फिर 7 जो कुंवारी कन्याएं ना पहले मेहंदी लगाती हैं मतलब कन्या के, उसके बाद में फिर मतलब पहले वो मेहंदी लगाएंगी और फिर कन्या की मेहंदी लगती है।
भरती है ना। ऐसे ही जब हम चूड़ी पहनाते हैं ना तो हाथ धुलवा करके चूड़ियों पर पानी का हाथ फेर देते हैं और इससे मिनसाई करवाते हैं। फिर गुड्डा जो लाए हुए होते हैं ना, वो गुड्डा भी उसकी गोदी में रख देते हैं। फिर साड़ी मतलब उड़ाते हैं या साड़ी को पहनाना हो तो पहना देते हैं। फिर लड़के की माँ चांदी के सिक्के से या सोने की अंगूठी से जो ना लड़की की मांग पीछे से भरती है, मतलब पूरा आगे से नहीं भरती, पीछे से भरती है। और कई जगहों पे मांग नहीं भी भरी जाती है ना, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए कि जिसके यहाँ जैसी रस्में होती हों, क्योंकि कई बार क्या शादी के टाइम पे लड़का ही भरता है और नहीं तो फिर गोद भराई के टाइम पे माँ भरती है, वो पीछे की मांग भरती है। फिर गोद में जो तौलिया बिछा करके उसमें मेवे और मतलब जैसे बर्फी वगैरह वो सब जो मिठाई हो गई वो है, गोला हो गया, थोड़ा रुपए हो गए। फिर मतलब बहू का मुँह झूठा करवाया जाता है ना, जैसे बर्फी के 2 पीस उसको खिला दिए जाते हैं। फिर बहू के ऊपर से वार फेर किया जाता है जो कन्या पक्ष वालों को दिया जाता है ना, बहू का। उसके पश्चात जो मतलब वर पक्ष के सभी जो स्त्रियों को ना बहू की गोद में कुछ ना कुछ डालती हैं। उसके बाद फिर जो लड़की की माँ होती है ना, जो ओढ़ना ओढ़ के जो ओढ़ती है, वो लड़की की गोद का सामान अपने में ले लेती है, अपनी झोली में ले लेती है। और फिर वो जो लुटियाँ हमने पानी की भर के रखी थी उसके ऊपर से वार उतार करके ना, वार करके और एक घूंट पी लेती है। फिर कन्या पक्ष की तरफ से वर पक्ष की सारी स्त्रियों की जो होती है ना मिलनी होती है। अब अगर देखो हम ये सब काम कर रहे हैं, यदि केवल सगाई का कार्यक्रम है तो गोद और टीके का कार्यक्रम तो हम जो है ना वो शादी से पहले ही करते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है कि वर पक्ष वाले कन्या की मांग नहीं भरते और ना ही मिनसाई कराते हैं, ये केवल गोद भरते समय होता है। कन्या पक्ष वाले मतलब सास की साड़ी, ससुर के कपड़े, थाल, ये जो गोद का जो कार्यक्रम के समय पर ही देते हैं। सगाई के कार्यक्रम में लड़का लड़की एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं। अब जैसे मिंसने की जो रस्म होती है ना, वो लड़के वालों की तरफ से होती है, तो लड़के वाले ही मिंसाई का सामान जो होता है ना वो 21 पैकेट बनाए जाते हैं। जो बहू की गोद भराई के समय 7 पैकेट लगते हैं, फिर 7 पैकेट फेरों के समय लगते हैं और 7 जो होते हैं सिरमुंदी के समय लगते हैं। तो लड़की की शादी में जरूरत नहीं होती मिनसाई के सामान के लिए। तो मिनसाई के सामान में हम जैसे 7 प्लास्टिक की थैलियां ले लें और उसमें जो है ड्राई फ्रूट्स रख दें, जैसे काजू, किशमिश, बताशा, कुछ रुपए रख दिए, उसकी थैली बना दी। फिर गोदी में देने वाले मतलब गोदी का सामान उसको लाल रेशमी थैले में भी बना सकते हैं, जैसे गोला है, बादाम, हल्दी की गांठ, सुपारी, 21 रुपए जो बहू की गोद में देने का सामान रहता है ना, और थोड़ी सी दुर्बा घास है ना, वो सब रख दिया जाता है। तो इस तरह से हम करके ये मिनसाई का सामान करते हैं और मिनसाई का सामान सिर्फ वर पक्ष वाले करेंगे, कन्या पक्ष वाले नहीं करेंगे। तो इस तरह से होता है साथियों कि ये जो हमारी सगाई की जो रस्म होती है और गोद भराई की जो रस्म होती है उसमें हम ऐसे करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हाँ, एक बात और, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स जो है मुझे प्लेलिस्ट के लिए बोल रहे हैं, तो मैंने ऑलरेडी अपनी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो प्लीज़ आप चेक कर लीजिए। मेरा चैनल है हिंदू रीति रिवाज बाय अपूर्वा वशिष्ठ। धन्यवाद साथियों।